दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे बेटे की बातों को बुरा क्यों मानती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सूरज निकल आया था पर लता नींद में ही अलार्म बंद करके अपनी चादर में शिफ्ट हो गई। उसे लगा अभी बहुत वक्त है, थोड़ी देर और सो लेती हूँ। पर ये क्या, कुछ देर बाद उस कमरे में जब विमला बुआ गई, उन्हें खरारटों की आवाजें आ रही थी। बुआ जी ने इधर उधर देखा और बोली, बताओ बेचारा मेरा भतीजा हो हल्ला के कारण मर्दाना कमरे में इसे नींद नहीं आई, तभी तो यह जनाना कमरे में आकर सो रहा है। देखो तो थकान के मारे खराटे ले रहा है, थोड़ी देर और सोने देती हुई। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गई। विमला बुआ कमरे से निकलकर आंगन में गई जहाँ सबके साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सामने से उन्हें रमेश आता हुआ नजर आया। रमेश बोला, बुआ जी अकेले अकेले चाय पियोगी? एक कप मेरे लिए भी मंगवा दो। विमला बुआ गौर से उसे देख रही थी और बोली, हाय हाय रमेश, अभी तो तुम उस कमरे में खरारटे ले रहे थे, इतनी जल्दी उठकर आ भी गए। रमेश की माँ ललिता जी वहीं बैठी थी। वह बोली, दीदी ये क्या कह रही है भला? रमेश औरतों के कमरे में जाकर क्यों सोएगा, जब बात सबकी सहमति से तय हुई थी कि सभी औरतें अलग और मर्द अलग कमरे में सोएंगे। उधर के तीनों कमरे औरतों के लिए, ये लोग तो दलान के बाहर वाले कमरे में सोए थे। विमला बुआ हैरानी से बोली, फिर उस कमरे में कौन सोया? रमेश, तुम्हारी दुल्हन का कब से चाय का इंतजार कर रही वो सोच रही थी आज बहू के हाथों की चाय मिलेगी। ललिता जी बोली, दीदी उस कमरे में तो बहू और तीन औरतें सोई थी और बहू को तो मैं सुबह जगा कर आई थी, पर मुझे भी वह दिख नहीं रही है। विमला बुआ हंसकर बोली, ललिता कहीं तुम्हारी बहू ही तो खराटे नहीं दे रही है? ललिता जी मुस्कुरा बोली, क्या बात करती हो दीदी, मेरी बहू सुई मुई सी है, क्या वह मर्दों की तरह खराटे लेगी? रमेश हंसकर बोला, माँ ये कहाँ लिखा है कि बस मर्द ही खराटे लेते और सस में लता है का? मुझे भी नहीं दिख रही है। ललिता जी के छोटे बेटे रोहन का जनेऊ का फंक्शन कब खत्म हुआ? सारे रिश्तेदार आए हुए थे। कमरे की कमी होने के कारण तीन कमरे में सभी औरतें और बाहर के कमरों में मर्दों की सोने की व्यवस्था की गई थी। सभी के साथ रमेश भी अपनी पत्नी लता को ढूंढ रहा था। बुआ जी बोली, ज्यादातर मेहमान तो कल ही चले गए, 2-4 बच्चे हैं जो नाश्ता करके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा घर खाली हो जाएगा। ललिता जी बोली, वह बात तो सही है, पर बहू उस कमरे में मेरे साथ सोई थी, मैंने सुबह उसे जगाया था, आखिर बहू कहाँ गई? बुआ जी बोली, चलो चल कर देखते। जैसे वह लोग उस कमरे में आए, खराटे की आवाज आ रही थी। ललिता जी आरसे से बोली, आखिर ये कुंभकर्ण की कौन सी औलाद है जो इतनी शोर शराबे के बाद भी खराटा ले रहा, वो भी औरतों के कमरे में? बुआ जी ने धीरे से चादर खींची तो लता अपने चेहरे को ढक कर सो रही थी। जैसी चादर हटी रमेश की हंसी छूट गई। विमला बुआ बोली, ललिता तुम्हारी बहू तो सोई हुई थी, ये तो सदर के बाहर जनाना और सदर के अंदर मर्दानों वाले खराटे लेती हैं। लता घबरा कर उठ के बैठ गई। रमेश की हंसी बंदी नहीं हो रही थी। लता बोली, आप सब यहाँ और आप इस तरह क्यों हंस रहे, आखिर हुआ क्या? रमेश हंसता हुआ बाहर चला गया। ललिता जी बहू से बोली, बहू मैंने तो तुम्हारे लिए अलार्म लगाया था, तुम उसे बंद करके फिर से सदर तान के सो गई और इस तरह से मर्दों की तरह खराटे लेती हो। अच्छा हुआ हमारे तुम्हारे खराटे बस दीदी ने सुने, वरना लोगों को पता चलता तो कहते ललिता मर्दाना बहू लेकर आई है। लता बोली, मम्मी जी क्या सच में मैं खराटे ले रही थी? पर ऐसा कैसे हो सकता, या फिर हो भी सकता? कल पूरे दिन में एक पैर पर खड़ी थी
और पूरी रात सो नहीं पाई। चारों तरफ से भाभी लोग कभी मेरे पैर तो कभी मेरे पेट पर लात रखती थी। आप ही बताइए कैसे सोती, सुबह आंख खुल नहीं रही थी, इसलिए मैं अलार्म बंद करके और चादर ढककर सो गई। बुआ जी हंस रही थी। उनको देख लता शर्म के मारे लाल हो रही थी। शुभ सा बिस्तर से उतरी और फ्रेश होने के लिए चली गई। जैसे ही वह तैयार होकर रसोई में आई, उधर से रमेश बोला, अब हर रात तुम्हारे खर्राटे की आवाज रिकॉर्ड करूंगा, फिर तुम्हें सुनाऊंगा। मुझे ताने मारती थी कि कुंभकर्ण की तरह खर्राटे लेते और खुद क्या कर रही थी। बेचारी लता शर्म से पानी पानी हो रही थी। बुआ जी आकर बोली, बहू ये तो तुम्हें ऐसे ही ना रहे आदमी हो या औरत, जब कोई थक जाता तो खर्राटे लेना स्वाभाविक है। पर सच कहूँ तो मैं भी पैसा ना पाई कि शादी के अंदर तुम खर्राटे ले रही हो। लता बोली, क्या बुआ जी आप भी अपने भतीजे का साथ मिलकर मेरी खिल्ली उड़ा रही हैं। शाम ढलते ढलते सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। लता ने सबको उपहार और मिठाई देकर विदा किया। तभी रोन आकर बोला, भाभी आज मुझे नई बात पता चली है। लता बोली, देवर जी कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए, वरना मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ललिता जी रोन से बोली, क्यों बेचारी को छेड़ा, वैसे ही शर्म से लाल हो रही है। रोन बोला, इस बात से कोई शर्म से लाल होता, मुझे तो ये कल पता चला कि भाभी इतना अच्छा डांस करती हैं। कल रात भाभी ने बहुत अच्छा डांस किया था। भाभी आपके सामने तो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी फीकी पड़ गई। जब लता को लगा कि अच्छा रोन खर्राटे की बात नहीं जानता, तब उसके जान में जान आई। कुछ रोज बाद विमला बुआ भी अपने घर चली गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ महीनों बाद विमला बुआ के पोते का मुंडन था। उसमें ललिता जी का पूरा परिवार जा रहा था। रास्ते में रमेश माँ से बोला, माँ अगर वहाँ जनाना और मर्दाना का कमरा अलग हुआ तो अपनी बहू का ध्यान रखना, वरना ऐसा ना हो कि सदर के अंदर से खर्राटे की आवाज आने लगे। लता गुस्से में बोली, देखो मम्मी जी, महीनों बीत गए, उस बात को सबको भूल गए होंगे, पर ये नहीं भूल सकते जो खुद हर रोज खर्राटे लेते। वह मुझे मेरे दिन की खर्राटे के लिए हर रोज मेरा मजाक उड़ाते। मुझे नहीं जाना इनके साथ। ललिता जी बोली, अरे बहू ये तो ऐसे ही बोलता है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। आज तक मर्दों ने कभी कबूल किया है कि वह खर्राटे लेते, जब अपनी बारी आती है तो कहते हम तो थक जाते। अरे कहाँ लिखा है कि औरतें खर्राटे नहीं ले सकती। पूरा परिवार विमला बुआ के घर पर पहुंचा। सबने स्वागत किया, सभी मेहमानों से मिलकर। फिर लता को बहुत अच्छा लगा। देर रात तक सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मनोहर फूफा जी आकर बोले, देखो जी ऊपर के 2 कमरे नए जोड़े के लिए और नीचे के कमरे में जनाना और आंगन में हर खाट पर मच्छरदानी लगी है जहाँ मर्दाना लोग सोएंगे। अपनी अपनी जगह ले लो। रमेश धीरे से लता को बोला, चलो ऊपर के कमरे में चलते, वरना नीचे अगर तुम सबके साथ नहीं सो पाई तो खर्राटे लोगी, फिर सब कहेंगे रमेश की बीवी मर्दाना वाले खर्राटे लेती है। लता ने रमेश को आंखें दिखाई। रमेश मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। विमला बुआ की बहू कुसुम बोली, लता भाभी आप मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चलो, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। लता रमेश को देखकर बोली, हाँ कुसुम भाभी ऊपर ही चलते, क्योंकि यहाँ आंगन की खाट के आसपास बहुत सारे खटमले। रमेश धीरे से बोला, अच्छा जी मैं खटमल, चलो ठीक है, 1-2 रोज अकेले सो जा, बाद में इसी खटमल के साथ चिपकना पड़ेगा, याद रखना। लता शर्माती हुई कुसुम के साथ ऊपर वाले कमरे में चली गई। रमेश उसे शरारती नजरों से इशारे कर रहा था। दोनों को देखकर विमला बुआ बोली, ललिता ईश्वर इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे, जैसे भी हैं, पर तुम्हारी बहू बहुत प्यारी है। अब जल्दी से खुशखबरी दे दे और तुम्हारा भी परिवार पूरा हो जाए, फिर तुम भी अगले साल मुंडन करना। ललिता जी हंसकर बोली, नहीं दीदी, अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन है, कुछ साल इसका भी आनंद ले ले, फिर तो
जिम्मेदारी ने ये मौका कहाँ देगी दोस्तों। थकान तो किसी को भी हो सकती है और थकान में खर्राटे लेना स्वाभाविक है। अब वो मर्द है या कोई औरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत खर्राटे लेने से मर्दाना नहीं बन जाती। ये तो वही बात हो गई कि मर्द अगर रसोई में पत्नी का हाथ बटाए तो क्या वो जनाना बन जाएगा।